नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस बाई हर्षित में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या संविधान के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में जो चीज़ें, हर चीज़ कहीं ना कहीं से ग्रहण की गई हैं। कुछ ना कुछ जो इसमें तत्व मिलते हैं उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं से ग्रहण किया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से। उसी को आज हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कौन सा ऐसा तत्व है कि कहाँ से हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे कि अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने प्रस्तावना का विचार ग्रहण किया है। क्या? प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार मतलब हो गया कि प्रस्तावना को ग्रहण किया गया है अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना को कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना में सारी चीजें, मतलब हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ऐसा विचार हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया गया। प्रस्तावना में जो लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुमत संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए, और उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंत में लिखा है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जो इसमें प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार, इसको हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया है। लेकिन उसके जो 3 प्रकार के न्याय हैं, उन न्याय को हम लोगों ने रूस से ग्रहण किया है, और जो उसकी भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। मतलब संविधान का विचार तो अमेरिका से है, लेकिन उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, और उसके जो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसको हम लोगों ने रूस से ग्रहण किया है। ठीक है, अब बात आती है अमेरिका से और क्या क्या ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने ग्रहण किया है। मूल अधिकार ग्रहण किया है, जो हमारे मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब हटा दिया गया है। और उसके बाद फिर अब उससे अच्छा संपत्ति के अधिकार को रखा कहा गया है, तो 300 का में रखा गया। अब न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि पुनर्विलोकन का मतलब होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका ये शाब्दिक अर्थ होता है कि मान लीजिए कभी कोई न्यायालय किसी निर्णय को पलटना चाहती है, तो वो मान लीजिए कोई निर्णय आज आया और उसको भविष्य में पलटना है। मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसा साक्ष्य मिल जाता है, तो न्यायालय अपने निर्णय को जब पलट देती है तो क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। उसके बाद फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की जो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर किसी प्रकार की कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होगा, या किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हम लोग अमेरिका से ग्रहण किए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण कर रहा है, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है, जो संसद में शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की प्रक्रिया है, और विधि के समान संरक्षण है। इतनी बात हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया है। अब इसके बाद बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है? विधि का शासन। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। और क्या ग्रहण किया है? विधि के समक्ष समता को ग्रहण किया। और क्या ग्रहण किया है? संसदीय व्यवस्था को, विधायी प्रक्रिया को, एकल नागरिकता को। एकल नागरिकता का मतलब हो गया कि भारत का कोई व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक होगा, न कि किसी राज्य का। ऐसा कोई नागरिक का प्रावधान नहीं, केवल एक कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, केवल एकल नागरिकता है भारत में। इस चीज को हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली को ग्रहण किया, संसदीय विशेषाधिकार को ग्रहण किया, और द्विसदनी व्यवस्था यानी 2 सदन का मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ऐसी व्यवस्था को हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। अमेरिका और ब्रिटेन का जो हम लोगों ने ग्रहण किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। संघीय व्यवस्था को यहाँ से हमने ग्रहण किया है। राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी, न्यायपालिका की संरचना, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक ब्यूरो। उसके बाद फिर तीसरा हो गया। चौथा आता है कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा मतलब राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वही है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हम लोगों ने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान हमने लिया है, कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होना, ये हम लोगों ने कनाडा से लिया। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब हो गया जो हमारी 7वीं सूची में 3 सूचियां, संघ, राज्य और
समवर्ती मान लीजिए उसमें कोई ऐसा विषय आ गया जो इन 3 सूचियों में भी ना मिले तो हो जाता है अवशिष्ट सूचियां, और इस अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में होना कनाडा से लिया गया। और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है उसको भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया, 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि को हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, भारत के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य, जिसको ऑस्ट्रेलिया से लिया है। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में संविधान, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको भी हम लोगों ने रूस से लिया। दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो भाग 20 368 में लिखा है, उस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया। और जापान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से ग्रहण किया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव को जर्मनी से ग्रहण किया है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना।